हाँ, तो बच्चों अपन लास्ट टाइम पे सेमीकंडक्टर में ये बात करके गए थे, चालक, कुचालक और अर्धचालक, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर में डिफरेंस। हमने देखा था कि इंसुलेटर में बहुत बड़ा एनर्जी गैप होता है। याद है ये? सुनो, जब सॉलिड बनता है, खूब सारे मेटल, खूब सारे सॉलिड के अंदर जब खूब सारे एटम्स पास पास आते हैं, तो मैं बोल दूं जैसे हाइड्रोजन में 13.6 माइनस का माइनस 3.4 ये जो ऊर्जा स्तर थे, अब वो ऊर्जा बैंड बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी स्प्लिट हो जाती है। क्योंकि जब खूब सारे एटम का इंटरेक्शन होता है तो एक एटम का प्रभाव नहीं रहता इलेक्ट्रॉनों पे, खूब सारे एटम अड़ोसी पड़ोसी से इलेक्ट्रॉनों का रिपल्शन सब होने लगता है। तो मैं बोल दूं पड़ोस वाले एटम के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन भी लगने लगता है इलेक्ट्रॉनों पे। तो मैं बोल दूं एक से अधिक न्यूक्लियस के इंटरेक्शन में आ जाते हैं, पड़ोस वाले इलेक्ट्रॉनों का रिपल्शन भी लगता है। तो मैं बोल दूं ऊर्जा का एक पर्टिकुलर लेवल था वो एक एनर्जी बैंड में बदल जाता है। बैंड में कैसे? जितने ज्यादा एटम इंटरेक्ट करेंगे उतना एनर्जी स्प्लिट हो जाएगी, एनर्जी टूट जाएगी। और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पे तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है इसका, तो उसका एक पूरा एनर्जी बैंड बन जाता है। वो ये बैंड है, कंडक्शन बैंड, चालन बैंड, है ना। वैलेंस बैंड वो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो टूटते हैं, स्प्लिट होते हैं, उनके एनर्जी लेवल। कंडक्शन बैंड वो जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो फ्री टू मूव इलेक्ट्रॉन जो कंडक्ट कर सकते हैं, उनके जो एनर्जी लेवल स्प्लिट होते हैं। तो बोलूं सॉलिड के अंदर एक से अधिक एटमों का प्रभाव होता है हर इलेक्ट्रॉन पे, ओके। और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनों का रिपल्शन भी होता है। तो मिला जुला प्रभाव बड़ा जबरदस्त होता है। तो अब एक लेवल की बजाय एनर्जी का पूरा बैंड बन जाता है, एक कंटिन्यूअस बैंड बन जाता है। अब एक एनर्जी नहीं रही, एक लेवल खूब सारी एनर्जी स्तरों में टूट गया, ओके, इनफाइनाइट में, यूं समझ लो आप। तो ठीक सर, अपने को ज्यादा अंदर नहीं घुसना है। तो बोल दूं एक कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में अगर 3 से अधिक का ऊर्जा अंतर आ जाता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो इसको बोलते हैं इंसुलेटर। SiO2 वगैरह सब देखा था अपन ने। SiO2 का कितना था लगभग एनर्जी डिफरेंस? बोलो एनर्जी, फॉरबिडन एनर्जी गैप SiO2 का, बोलो, कल लिखा था ना, है? हाँ, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसका कितना था डायमंड का? बोलो 6 या 7? हाँ, ठीक है, वो अलग अलग देख लेना। अच्छा, ये ओवरलैप कर जाते हैं कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर के अंदर चालन बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाते हैं। मतलब जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है उन्हीं की एनर्जी लेवल इतनी हो जाती है कि वो फ्री टू मूव होते हैं। तो जब बैटरी लगाने पर धारा का कंडक्शन करते हैं, इसके एग्जांपल अपन ने कॉपर और सिल्वर लिखे थे। मेन एल्यूमिनियम भी होता है, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ठीक है। हाँ, अपने ज्यादातर कॉपर काम में लेते हैं क्योंकि सिल्वर महंगा है, बाकी सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है। और कुछ अलग में SiO2 लिखा था अपन ने, एक डायमंड लिखा था, और चाहो तो वुड भी लिख सकते हो, ओके। चलो सर, ठीक है, ठीक है, सब इंसुलेटर। हाँ, यहाँ पे बताओ बच्चों, तो देखो ये अपना चैप्टर है। अब यहां से स्टार्ट करना आज सेमीकंडक्टर। जो 0 केल्विन पर तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, 0 केल्विन पर तो इंसुलेटर, और रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर बन जाते हैं। और टेम्परेचर बढ़ाने पर बताया था कल मैंने, टेम्परेचर बढ़ाने पर और अच्छे कंडक्टर होते जाते हैं। तो वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है वैसे वैसे इनका रेजिस्टेंस कम होता है। उल्टा बिहेवियर है कंडक्टरों का। कल इस पे काफी क्वेश्चन किए थे, खूब देखा था, तो हमें समझ में आ गई थी इनका प्रतिरोध ताप गुणांक या टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। ठीक सर, तो ये बातें हो गई। तो मैं बोलता हूं इसमें होलो और इलेक्ट्रॉनों के नंबर सेम है, इसको बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। अब आज बातें कर रहा हूं आगे। ये सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, तो अब यहीं से चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। दिस इज प्योर सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? प्योर। इंट्रिंसिक भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, है ना, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर, शुद्ध अर्धचालक, नेज। क्या बोलते हैं? नेज ही बोलते हैं ना, नेज, शुद्ध। तो दिस इज प्योर। तो इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं मिलाई, तो मैं बोलता हूं नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालकों में। अब मैं इनके बारे में लिख रहा हूं बच्चों इधर। तो ये बातें कल तक हो गई थी, अब इनसे मेरे बात में मतलब नहीं है। अब बस मेरा चैप्टर जो चलेगा वो सेमीकंडक्टर ही चलेगा। ये कंडक्टर तो मैं पढ़ा चुका हूं, तेरे को ओम्स लॉ वगैरह सब सारी बातें बता दी मैंने। कंडक्टर के बारे में, करंट, इलेक्ट्रिसिटी में सब पढ़ लिया अपन ने। आज मेरे को इंटरेस्ट है ही। तो बोल दो बच्चों ये अभी आ जाएगा। तो इसमें बोल दूं मैं ए प्योर, इंट्रिंसिक में, इंट्रिंसिक में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बोल दूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल इक्वल होंगे। होल क्या होता है मैंने बता दिया था, खाली जगह, एम्प्टी स्पेस, ओके। गलतफहमी मत पालना। होल करंट, इलेक्ट्रॉन करंट सब बता दिया था, दोनों के नंबर। लेकिन जो टोटल करंट होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट होगा। हाँ, लेकिन मैं बोलता हूं बच्चों इलेक्ट्रॉन करंट इज नॉट इक्वल टू होल करंट। क्यों? नॉट इक्वल टू होल करंट क्यों नहीं होता बच्चों? क्योंकि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल। बोलो, बोलो बच्चों, बोल। पक्का? तो ये, तो मैं बोल दूं ये तो बात सर समझ में आ गई कि मोबिलिटी ज्यादा होती, तो ये हो गया प्योर का। तो सेमी शुद्ध चालक। अच्छा, 14th ग्रुप के एलिमेंट के नाम बोलो बच्चों।
ए 13 14 और 15 सब लिख देते। 13 14 15 बोलो, जल्दी जल्दी बोल दो, फटाफट। कल भी बताया था तुमने मेरे को, मुझे तो याद नहीं है। बोलो 13 14 ग्रुप के। ए काशी गए शंकर प्रभु, काशी गए बोलो। जी जर्मेनियम बोलो, जर्मेनियम शंकर प्रभु। SNPB, SN को क्या बोला था तुमने? 18। हाँ, और ये लेड। ठीक है साहब, मैं भी याद करता हूँ तुम्हारे साथ साथ, मेरी केमिस्ट्री बहुत कमजोर है बच्चों। हाँ अब आजा मेरे बच्चे, ये तो हो गए 14। 15 के नाम बता। ए नाना पाटेकर असरानी सब भिखारी। ए नाना पाटेकर असरानी सब भिखारी, ये ठीक है। हेलो बेटा, ये याद रखने का तरीका ऐसा नहीं हो जाके उनको बोल दो सर ऐसा ऐसा बोल रहे थे नाना पाटेकर, ये थे हिंदू का खून मुसलमान का खून, मेरे उंगलियां काट काट के। हाँ तो सब समझ में आ गया। तो नाना पाटेकर असरानी सब भिखारी, बोलो नाम बोलो। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक होता है, क्या होता है ये एंटीमनी, और ये बिस्मथ। हो गई मेरी केमिस्ट्री बढ़िया हो गई। एंटीमनी है ना ये एसबी। हेलो ये एसबी क्या है रे? एंटीमनी है। हाँ 13 ग्रुप के नाम बोलो। हे आलू बैंगन, बैंगन आलू, हाँ सॉरी। हे बैंगन आलू गोभी सब इन थैला। हे इन थैला, थैलियम इंडियम थैलियम सब थैला, सब इन। ए आलू देखो सुनो, बैंगन आलू गोभी इन थैला, ये ओके सही लिखे हैं? टी पक्का? अरे पक्का है क्या? TL तो लिख रहा हूं, थैला। हाँ यार सही है, ठीक है बेटा। तो मैं कह रहा हूँ ना केमिस्ट्री कमजोर। ओके सर, तो सर हम सिखा देंगे, आप चिंता मत करो। तो ये बच्चों 13 ग्रुप के एलिमेंट है, 14 के 15 के, ये 3 याद रखना बच्चों, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों बताता हूँ, अब सुनो बच्चों। ये प्योर सेमीकंडक्टर हो गया। अब सुनना मेरे बच्चों, अब देख ऐसा नहीं है, ए इधर देखो, रूम टेम्परेचर पे ऐसा नहीं है कि ये 4 होल और 4 इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गए। जैसे अपन ने नंबर लिए तो मैंने सिलिकॉन की छड़ ली, ए इधर देख, यहाँ सिलिकॉन की छड़ पड़ी है, समझना बात को, यहाँ सिलिकॉन की छड़ पड़ी है। तो ऐसा नहीं है सिलिकॉन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे और 4 होल बन गए और ये फिक्स ऐसा ही सिस्टम हो गया। नहीं, लगातार इलेक्ट्रॉन होल टूट भी रहे, लगातार बॉन्ड टूट भी रहे। ए सिलिकॉन के अंदर जो संयोजी बॉन्ड है वो लगातार टूट भी रहे और नए बॉन्ड बन भी रहे। ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही है। सिलिकॉन के अंदर बॉन्ड, पुराने बॉन्ड टूट भी रहे और नए बॉन्ड बन भी रहे। तो वो तो बॉन्ड टूट के नए इलेक्ट्रॉन होल भी बन रहे और वो इलेक्ट्रॉन होलों में गिर गिर के रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा है। तो एक होता है इलेक्ट्रॉन युग, होल युग्म का उत्पादन भी हो रहा है और खत्म भी हो रहा है, उत्पादन भी हो रहा है, खत्म भी हो रहा है। लेकिन होता है जैसे केमिस्ट्री में रिएक्शन, जब अग्र और पश्च दोनों दिशाओं की गति समान हो जाती है रिएक्शन की, तो अपने को रिएक्शन रुकी हुई सी दिखती है। इसका ये मतलब थोड़ी रिएक्शन रुक गई, रिएक्शन तो डायनामिक प्रोसेस है। तो मतलब दोनों दिशाओं में समान रेट से चलती है तो हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन रुकती नहीं है, दोनों दिशाओं में समान गति से गतिशील हो जाती है। अग्र और पश्च दिशाओं की अभिक्रिया, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट सेम हो जाती है बच्चों। हेलो केमिकल काइनेटिक्स, हेलो। अरे याद है रासायनिक बल गति की केमिकल काइनेटिक्स से आपने दोनों रिएक्शनों की रेट R फॉरवर्ड R बैकवर्ड इक्वल करके तो कैसी निकाला था? हाँ तो सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया आपको। तो क्या मैं बोल दूं, जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे जो फोटोन गिर रहे हैं, जो हीट गिरती है उससे जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहे हैं उतने वापस कंबाइन भी हो रहे हैं। तो बोल दूं ये उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में वैलेंस बैंड में जा जाके गिरेंगे निम्न ऊर्जा में, तो वापस इलेक्ट्रॉन होल युग्म में समाप्त भी होगा, नया बनेगा भी, समाप्त भी होगा, बनेगा भी। लेकिन रूम टेम्परेचर पे बनने की दर और टूटने की दर जब समान हो जाती है तो हम बोलते हैं कि अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो गई और इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रॉन और होलों के नंबर हम जब स्थिर से दिखेंगे, हमें इलेक्ट्रॉन और होलों के नंबर स्थिर दिखेंगे, क्योंकि जितने बन रहे होंगे उतने टूट रहे होंगे, तो हमें लगेगा 100 के 100 ही है। उसमें से 20 गायब हो तो 20 नए भी बन गए, तो हमें हमेशा 100 लगेंगे। तो मैं बोल दूं उस नंबर को बोलते हैं इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। ठीक है, नेज सांद्रता, इलेक्ट्रॉन और होलों की नेज सांद्रता, शुद्ध सांद्रता, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। ओके चलो सर समझ में आ गया। अब देखो सर इनप्योर सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं, तो आ जाओ। तो इंट्रिंसिक अब पढ़ते हैं एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें 13वां या 15वां वर्ग अशुद्धि के रूप में मिलाएंगे अपन। इसको बोलते हैं 13वां है, इसको बोलते हैं डोपिंग करना। क्या करते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? डोपिंग करना। इंप्योरिटी मिलाने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं बच्चों डोपिंग, और जो इंप्योरिटी होती है उसको बोलते हैं डोपेंट।
तो डोपिंग हो गई मिलाने की प्रोसेस, शुद्धता में अशुद्धि मिलाने की प्रोसेस, और जिसको मिलाया उसको बोलते हैं डोपेंट। जैसे चावल के दानों में या दाल में कंकड़ मिला दी तेने, तो इस प्रोसेस को तो बोलते हैं डोपिंग, और जिनको मिलाया उनको बोलते हैं डोपेंट। वो कंकड़ डोपेंट है। यस सर, समझ आ गया। अब इधर देखो, तो अब दूसरा बता रहा हूं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक, ठीक है। अपद्रवी, एक तो था शुद्ध, एक हो गया अपद्रवी नेज, एक हो गया नेज अर्धचालक और एक हो गया अपद्रवी, ठीक है, इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसमें दो टाइप के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। क्या होता है बच्चों? ये दो टाइप के होते हैं अशुद्धि के आधार पर, पी टाइप और एन टाइप। आपने कौन सी इंप्योरिटी मिली उस हिसाब से इसके टाइप डिसाइड होंगे। पी टाइप वो जिसमें आप 13 ग्रुप मिलाते हो, तो किसको मिलाते हो? 13 ग्रुप के एलिमेंट, 13वें वर्ग के तत्व मिलाते हो, और इसमें मिलाते हो आप 15वें वर्ग के तत्व, 15 ग्रुप। अब जिसको ग्रुप याद नहीं हो सब बर्बाद हो जाते हैं इनमें। तो एन टाइप पी टाइप पे जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, जिनको ग्रुप याद नहीं हो सब बर्बाद। तो मतलब एन टाइप का मतलब क्या? 15 ग्रुप एज इंप्योरिटी मिलाओगे, और पी टाइप का मतलब क्या बच्चों? 13 ग्रुप एज इंप्योरिटी मिलाओगे। तो एक में 13वां वर्ग मिलाते हैं बच्चों, और एक में 15वां वर्ग मिलाते हैं। ओके, ठीक सा। अब देखो, जैसे 13वां वर्ग मिलाते हैं तो सिलिकॉन के साथ आपने 13 ग्रुप मिलाया बच्चों, तो बोल दो 3 तो 3 के साथ बॉन्ड बना लेगा, और मैं बोल दूं सिलिकॉन का चौथा इलेक्ट्रॉन बेचारा यूं रह जाएगा, उसका बॉन्ड कंप्लीट नहीं होगा उसका। तो मैं बोल दूं 4 पहले 4 के साथ मिलाते था तो शुद्ध क्रिस्टल बनता था, सिलिकॉन का शुद्ध सॉलिड बनता था। अब मैं बोल दूं 4 ने 3 के साथ मिलाया तो एक बेचारा यूं ही रह गया, तो बोल दो अष्टक अपूर्ण रह गया। इस खाली जगह को बोलते हैं होल। तो जब अपन पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो बोल दूं एक इंप्योरिटी, एक 13वें ग्रुप का एलिमेंट बनाओगे तो मैं बोल दूं मिलाओगे तो मैं बोल दूं एक जगह खाली हो जाएगी। इसकी वजह से, क्योंकि 4 और 3 आउटर मोस्ट शेल के 4 और 3 मिलके 7 इलेक्ट्रॉन ही हो पाएंगे ऑक्टेट में। अष्टक में 7 इलेक्ट्रॉन ही हो पाएंगे ऑक्टेट में, तो बोल दो एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी। तो एक इंप्योरिटी एक इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं बच्चों एक्सेप्टर इंप्योरिटी। एक होती है डोनर और एक होती है एक्सेप्टर। तो मैं बोल दूं ये तो खुद इलेक्ट्रॉनों का भूखा है, ये तो डिमांड करेगा दूसरों से। हेलो बोलो। तो मैं बोल दूं 13 ग्रुप के एलिमेंट जब मिलाते हैं तो एक्सेप्टर इंप्योरिटी, ये तो खुद इलेक्ट्रॉनों की डिमांड करती है, और मैं बोल दूं एक इंप्योरिटी एक होल क्रिएट कर देती है। तो मैं बोल दूं 13 ग्रुप। अब 13 ग्रुप याद नहीं है तो वो पी टाइप में ये पूछते हैं बताओ सिलिकॉन के साथ निम्न में से कौन सा मेटल या कौन सा एटम, कौन सा एलिमेंट मिलाने के बाद एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। अब वो 4 ऑप्शन देगा। अब 4 ऑप्शन में आपको सारे याद होने चाहिए। तो मैं बोल दूं बैंगन, आलू, गोभी, इंथेला, ये सारे 5 एलिमेंट याद होने चाहिए। इनमें से कोई सा भी एलिमेंट लिख सकते हैं। ओके, हेलो, हाँ। तो सर इसमें अच्छा 15 ग्रुप का एलिमेंट मिलाने से एन टाइप बनता है। तो मैं बोल दूं इसमें जब मिलाएंगे 15 ग्रुप का तो मैं बोल दूं 4 तो 4 से ऑक्टेट है, 4 तो 4 से इलेक्ट्रॉन 4 तो 4 से कंबाइंड हो जाएंगे, और बोल दो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाएगा जो इसके किसी काम का नहीं होगा। तो बोल दो ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, जिसको बोलते हैं डोनर इंप्योरिटी। तो 15वां वर्ग को बोलते हैं डोनर इंप्योरिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? डोनर। हिंदी में बोलो, क्या हिंदी में क्या बोलते? बोलो डोनर। हिंदी में भी डोनर ही समझ जाओ। तो डोनर इंप्योरिटी, और एक होती है एक्सेप्टर इंप्योरिटी। तो ये एक्सेप्ट करती है इलेक्ट्रॉन को और ये देती है। यस सर, बोलो बच्चों, ठीक साहब। तो अब देखो, इधर देखो, सुनना। तो 13वां और 15वां वर्ग तो सर हमने बहुत अच्छे से रट लिया, ठीक है, और आप चिंता ही मत करो। तब अपन इसमें पढ़ते हैं पहले पी टाइप या एन टाइप कर लो, पहले कोई सा ही कर लो, एन टाइप। तो वो तो एन टाइप का जो एनर्जी बैंड डायग्राम होगा बच्चों, इधर देखो। अब ये देखो, अच्छा हाँ, इंप्योरिटी मिलाने से इधर देखो जो डोपिंग होती है इंप्योरिटी मिलाना, 14 ग्रुप में 14 ग्रुप प्लस इंप्योरिटी, ये और ये इंप्योरिटी क्या होगी बच्चों? 13 और 15, 13 और 15 दोनों में से कोई भी ग्रुप मिला दो आप, इंप्योरिटी मिलाना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, बोलो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। क्या बोलते हैं बच्चों इस प्रोसेस को? अरे बोलो, डोपिंग। हेलो, इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग, इनको बोलते हैं डोपेंट। अरे बोलो, डोपेंट। तो ये और कहीं प्रोसेस डोपिंग, अशुद्धि को मिलाना, ये प्रक्रिया डोपिंग, और जिसको मिलाया वो डोपेंट। अब सुनना बच्चों, जैसे इंप्योरिटी मिलाते हैं डोपिंग से, इंप्योरिटी मिलाने से पी टाइप एन टाइप, इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है अर्धचालकों की। कंडक्टिविटी
कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है बच्चों, ये अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। जैसे ये पहले रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन फ्री करते थे, अब थोड़ा पहले ही करने लगेंगे, 50 केल्विन के आसपास ही फ्री करने लगेंगे। पहले तो 300 305 तक फ्री करते थे। ओके, तो अब देखो इधर देखो, तो हम लोग अब मैं सीधा 50 केल्विन पे मिलाऊं, तो हम लोग यहाँ पे एन टाइप में जब 15वां वर्ग मिलाओगे तो हम लोग ऑक्टेट यहाँ तो कंप्लीट ही रहेगा। इधर सुनना ध्यान से, ये वैलेंस बैंड तो पहले से ही भरा हुआ था बच्चों, वैलेंस बैंड तो पहले से ही भरा हुआ था, कुछ नहीं मिलाया था तब भी। कंडक्शन बैंड पहले खाली था, याद करो। तो वो तो कंडक्शन बैंड में याद है पहले 3-4 इलेक्ट्रॉन आ पाते थे, अब मैं बोलूं कंडक्शन बैंड भी खचाखच भरा होगा, खूब सारे इलेक्ट्रॉन होंगे पहले की तुलना में। सर क्यों आ गए इतने सारे इलेक्ट्रॉन, क्यों आ गए? क्योंकि मैं बोलूं एक इंप्योरिटी ने एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया। हेलो, हाँ अच्छा, अब इसमें से सुनना, इसमें से ये जो 3-4 इलेक्ट्रॉन है ये या 2-3 होल भी होंगे। क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे वो वाली प्रोसेस भी चल रही होगी ऊपर जाने वाली, तो जो 4 इलेक्ट्रॉन पहले ट्रांसफर होते थे वो तो हो ही रहे होंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन वहां से पीछे होल छोड़ के आए, तो बोलूं ये तो टेम्परेचर की वजह से, याद है उच्च ताप की वजह से जो बॉन्ड टूटते थे, याद करो सहसंयोजी बॉन्ड टूटते थे, तो वो वाला इलेक्ट्रॉन है। तो बोलूं ये तो लोअर एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन करके ऊपर गए, और मैं बोलूं वो तो 15वां वर्ग मिलाने से सिस्टम का एनर्जी लेवल ही डिफरेंस हो गया। तो मैं बोलूं जो सिलिकॉन थी उसके एनर्जी लेवल जैसे स्प्लिट होते थे, जैसे बाह्यतम कोश की ऊर्जा स्तर होता था, तो सिलिकॉन अकेला जब था, सुनना मेरे बच्चों, सिलिकॉन अकेला जब था तो उसका जो एनर्जी लेवल थे, उसके जो ऊर्जा स्तर थे, सिलिकॉन अकेला था तब उसके जो ऊर्जा स्तर थे, मैं बोलूं 15th ग्रुप मिलाने से ये ऊर्जा स्तरों की एनर्जी, 15वां वर्ग मिलाने से एनर्जी लेवल की एनर्जी और ज्यादा बढ़ गई, और मैं बोलूं ये इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करने के लिए फ्री से हो गए। तो 15वां वर्ग का जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, तो मैं बोलूं वो इतना हायर एनर्जी लेवल पे चला गया कि वो फ्री टू मूव हो गया, बैटरी लगाने पर रेस्पॉन्ड करने लग गया। तो मैं बोल दूं एनर्जी लेवल एक तरीके से 15वां वर्ग मिलाने से एनर्जी लेवल बढ़ गया। अब इसको मैं फर्मी एनर्जी लेवल से समझाऊंगा। तो मैं बोल एनर्जी लेवल बढ़ गया, और एनर्जी लेवल बढ़ने से वो कंडक्शन बैंड की तरफ आने लग गए इलेक्ट्रॉन, मतलब उनका ऊर्जा स्तर इतना बढ़ने लग गया कि वो फ्री टू मूव हो गए, कंडक्ट करने के लिए स्वतंत्र हो गए जल्दी ही, कम एनर्जी पे ही वो इलेक्ट्रॉन फ्री होने लग गए। बोलो, जिनको पहले रूम टेम्परेचर पे लाके फ्री करना पड़ता था, मैं बोल दूं वो पहले से ही फ्री होने लग गए, तो 50 केल्विन के आसपास ही वो फ्री होने लग गए। तो बोल दूं ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये कंडक्शन बैंड में आने लग गए, तो एक इंप्योरिटी एक इलेक्ट्रॉन को फ्री सा करा देगी। तो वो तो 15 वर्ग का एक तत्व मिलाने से उस 5वें इलेक्ट्रॉन का एनर्जी स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो फ्री टू मूव या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से या थोड़ी सी मशक्कत से ही फ्री सा हो गया। यस सर, तो वो तो ये सीधा मैंने रूम टेम्परेचर पे डायग्राम बना दिया ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। तो वो तो रूम टेम्परेचर पे ये वाली प्रोसेस भी होती होगी ऊपर जाने की, और वो तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन ये 15 ग्रुप मिलाने से, तो वो तो होलो की तुलना में इलेक्ट्रॉनों के नंबर बहुत ज्यादा हो गए। तो मैं बोलता हूं बच्चों एनर्जी डिफरेंस एक्चुअल में सॉलिड के अंदर घुस के अपन सोच नहीं सकते, बहुत ज्यादा एनर्जी स्प्लिट होती है। तो वो तो बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बताओ एन टाइप पे क्या हो जाएगा बच्चों? तो एन टाइप में बोलते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ होलो की तुलना में। अरे बोलो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की तुलना में नंबर ऑफ होल बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और मैं बोलूं जो टोटल करंट होगा बच्चों वो इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट होगा, और मैं बोलूं वो लगभग इलेक्ट्रॉन करंट होगा। बोलो बच्चों, तो टोटल करंट लगभग इलेक्ट्रॉन करंट होता है। होल करंट को नगण्य मान लेते हैं अपन, तो क्या मैं बोल दूं एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलो की तुलना में मच हायर होती है। अरे बोलो, और बहुत ज्यादा हायर होती है, और मैं बोल दूं करंट लगभग इलेक्ट्रॉन करंट ही गिनते अपन, होल करंट को नगण्य मान लेते हैं। तो मैं बोल दूं मेन करंट बहने का रीजन मेन क्या होता है बच्चों? तो मैं बोल दूं मेन होता है इलेक्ट्रॉन। इनको बोलते हैं बच्चों मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। क्या बोलते हैं इसको? ये बहुसंख्यक आवेश, बहुसंख्यक आवेश। क्या बोलते हैं बच्चों? बहुसंख्यक आवेश, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज। अच्छा, इनको क्या बोलते हैं बच्चों? होल को क्या बोलते हैं? अल्पसंख्यक आवेश, अल्पसंख्यक आवेश। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? माइनॉरिटी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो एक होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और एक होता है माइनॉरिटी। मेजॉरिटी मतलब जो ज्यादा संख्या में, तो बोलो इलेक्ट्रॉन या मेजर है और होल माइनर है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा है, तो बोल दूं इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन एन टाइप में। क्यों? क्योंकि 15वां वर्ग एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन फ्री करवा देगा। यस सर, मैं बोल दूं अंदर के एनर्जी स्तर को तबाह कर देगा, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा, नया एनर्जी हिसाब किताब हो जाएगा। जो सिलिकॉन में होता था उससे थोड़ा एनर्जी लेवल बढ़ गए आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों के, तो वो 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री सा हो गया। ओके सर, समझ में आ गई?
तो ये बातें हैं जो ध्यान रखनी है अपने को। क्वेश्चन कैसे भी पूछ लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं एन टाइप बनाने के लिए सिलिकॉन के साथ किसको मिलाऊं, 5 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देंगे, तो बोल दो वो एलिमेंट याद रखने, 5 एलिमेंट। 15 ग्रुप के सारे एलिमेंट याद होंगे तो काम होएगा, नहीं तो उलझ जाओगे। कई बार बच्चा क्या करता है 3 याद कर लेता है कि यार यही पूछते ज्यादा, और पता पड़ा उसने खुद ने बोल दिया कि फलाने के साथ फलाना मिला है, तो बताओ कैसा बनेगा। अब यार वो एलिमेंट अगले ने मिला के दे दिया, अब आपको पता ही नहीं है कौन सा एलिमेंट से क्या बनता, बस बर्बाद हो गए। तो एक बार 15 ग्रुप बोलो फटाफट, तुम्हें याद है या नहीं है। तो मोदू तो एन टाइप के लिए एन टाइप के लिए फॉर एन टाइप बोलो क्या मिलाते हैं, फॉर एन टाइप बोलो कौन कौन से एलिमेंट, फॉर एन टाइप बोलो कौन कौन से मिक्स करते फॉर एन टाइप बोलो। नाना पाटेकर, असरानी, सब बिगारी, ये एलिमेंट किसके साथ मिलाते, प्लस 14 ग्रुप। 14 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट होगा, 14 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट होगा उसके साथ इनको मिलाते हैं, ये याद कर लो। तो आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना तो इन 5 में से ऑप्शन में कोई भी मेटल दे, कोई भी एलिमेंट दे देगा। अगर नहीं याद है तो खत्म हो जाओगे आप। तो मैं तो आपको राय देता हूं 13, 14, 15 तीनों ग्रुप तो रट ही लो, अगर सेमीकंडक्टर में कमांड करनी है तो। ओके सर, याद कर लेंगे। चले आगे बच्चों, हेलो थोड़ा फास्ट चले। तो सर हम ये क्वेश्चन तो कर लेंगे, चल आ जाओ। हाँ तो ये हो गया बच्चों एक्सट्रिंसिक या अपदली अर्धचालक। उसमें पहले मैंने 15 ग्रुप के एलिमेंट मिलाया, तो सर समझ में आ गया। अच्छा अब मैं बोल दूं बच्चों थोड़े होल तो होंगे, माइनॉरिटी चार्ज करियर थोड़े होल तो होंगे। क्यों? क्योंकि रूम के टेम्परेचर पे बॉन्ड भी टूट रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि होल बिल्कुल ही नहीं होंगे, नहीं होल होंगे पर बहुत कम होंगे, नगण्य मात्रा में होंगे। यस सर। अब आ जाओ बच्चों पी टाइप बोलो, पी टाइप में क्या होगा, तो मैं बोल दूं पी टाइप में बच्चों इधर देखो। हाँ अच्छा सुनो, मैं एन टाइप को अगर आपको और ज्यादा अच्छे से समझना है ना तो आप ये भी बना सकते हो इसका डायग्राम। इधर देख, आप यूं भी कर सकते हो कि इसमें ये हो गया बच्चों डोनर एनर्जी लेवल, ये ई डोनर, ठीक है, और ये हो गया कंडक्शन बैंड की एनर्जी, मिनिमम एनर्जी ई कंडक्शन बैंड, और ये वैलेंस बैंड की। तो बोल दो ये जो डोनर एटम है, ये जो इलेक्ट्रॉन है 0 केल्विन पे, यार यूं समझ लो 0 केल्विन पे ये पूरा खाली है। आपको और ज्यादा अच्छे से समझना था ये ले, हालांकि मैं चाह रहा था थोड़ा सा फास्ट बता दूं, इतनी बातें तुम्हें नहीं बताऊं क्योंकि तुम्हारे कोई मतलब की तो है नहीं। तो 0 केल्विन, तो ठीक है, तो 0 केल्विन पे देखो ये डोनर इंप्योरिटी है ना, तो उस इंप्योरिटी की वजह से एनर्जी लेवल बढ़ गया। उस डोनर इंप्योरिटी का एनर्जी लेवल थोड़ा हाई होता है। मैंने कहा था ना 15वां वर्ग मिलाने से एनर्जी नए एनर्जी शेल बन जाते हैं, नए एनर्जी बैंड बन जाते हैं। तो बोल दो थोड़ा सा एनर्जी लेवल हाई हो गया, तो मैं बोल दूं जो पहले एनर्जी लेवल यहां हुआ करता था सिलिकॉन का खुद का, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करवाने के लिए रूम टेम्परेचर तक जाना पड़ता था, सीधा रूम टेम्परेचर तक जाना पड़ता था पहले इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराना है या एनर्जी इतनी करनी है। तो याद करो बच्चों, इस ऊर्जा स्तर तक पहुंचना है तो मैं बोलता हूं रूम टेम्परेचर तक जाना पड़ता था। अरे बोलो, तो रूम टेम्परेचर हम देखते थे कि यार हाँ इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े ऊपर जाने लगे। बोलो बोल मेरे बच्चे, बोलना बच्चे, और वो भी बहुत नगण्य संख्या में दिखते थे। हाँ तो सर ये बात तो सही कह रहा, लेकिन जब तेरे इंप्योरिटी मिला दी, इंप्योरिटी के 2, 4, 5 थोड़ी मिलाते, 1 मोल 2 मोल, अरे नंबर 10 की घात 20, 22, 23 तक होते हैं। ठीक है सर, अब तेरे इंप्योरिटी मिला दी तो 1 डायग्राम बीच को और बना दे। मैं कह रहा हूँ 50 केल्विन, जो मैंने नाम तो लिया था लेकिन मैं ज्यादा समझाना नहीं चाह रहा था, पर चल बता देता हूँ। तो 50 केल्विन जैसे है ना, तो बोल दो बच्चों इन दोनों के बीच में और एनर्जी लेवल ये रहा। तो मैं बोलता हूँ डोनर मिलाने से इस डोनर ने भी इलेक्ट्रॉन देना, तो बोलते ये 50 केल्विन इतना है, ये एनर्जी डिफरेंस इतना कम है कि 50 केल्विन एक सफिशिएंट ताप है, 50 केल्विन एक सफिशिएंट टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए। किसका? डोनर इंप्योरिटी का। ये भी जाएंगे अभी, अगर ये कमरे के ताप पे गए थे तो ये अब भी कमरे के ताप पे, क्योंकि ये एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जैसे हाइड्रोजन में यूं समझ लो पहली और दूसरी के बीच में 10.2 है, लेकिन मेरे को पहली से तीसरी में पहुंचाना था, तो पहली से तीसरी में पहुंचाने के लिए 12.1 चाहिए, लेकिन दूसरी से तीसरी में 1.9 चाहिए। तो यूं समझ लो एक तरीके से एक एनर्जी गैप और आ गया। तो मोदू इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा हो गई। तो मोदू 15वां वर्ग मिलाने से, 15 ग्रुप मिलाने से मैं बोल दूं जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन 15 ग्रुप के थोड़ा हायर एनर्जी लेवल पे आ गए। 15 ग्रुप मिलाने से जो अंदर सॉलिड बना उनके इलेक्ट्रॉनों की आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी थोड़ी बढ़ गई, और बढ़ गई तो मैं बोल दूं कंडक्शन बैंड के पास आ गई, और पास आ गई तो बोल दूं 50 केल्विन पे ये इलेक्ट्रॉन जंप करने लग गए। तो बोल दूं 50 केल्विन पे ही ये जो डोनर इंप्योरिटी थी इसने बहुत जल्दी से बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्योंकि इसके वो 5वां इलेक्ट्रॉन काम ही नहीं आ रहा। तो मैं बोल दूं हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन था,
वो तो मुक्त खुद ही होना चाहता था, वो तो जैसे ही आपने थोड़ा सा टेम्परेचर दिया उसको तो मौका मिल गया भागने का। हेलो, इस बात को यूं समझ लो, एक माँ बाप के 5 औलाद है और उनसे वो 5 समझ नहीं रही, 4 पे तो ध्यान जाता है, 1 पे नहीं जाता है, तो एक आवाराओं की तरह घूम रहा, कोई कहता पिक्चर देखने चला तो फट भाग जाता है, तो वो तो उसको तो कहने की देर है बस, तो वो तो वैसे ही एक्साइटेड बैठा है, क्यों? क्योंकि उसमें न्यूक्लियस का अट्रैक्शन नहीं, माँ बाप का ध्यान नहीं है, तो वो तो उसको तो कहते ही भागता है। तो एक डायग्राम और बना लो, इससे तुम्हारा और क्लियर हो जाएगा कि डोनर इंप्योरिटी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाई, इसीलिए कंडक्टिविटी बढ़ गई। इससे तुम्हें क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा कंडक्टिविटी क्यों बढ़ गई, क्योंकि आप जो 15वां वर्ग मिला रहे हो ना 15 ग्रुप, उसने बेटा सिस्टम की कंडक्टिविटी बढ़ा दी, इलेक्ट्रॉन अब आसानी से मिलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि डोनर का एनर्जी लेवल हायर है, जो तेरे मिलाया उससे तेरे सिस्टम की एनर्जी बढ़ा दी है। जो इलेक्ट्रॉन पहले मुश्किल से मुक्त होते थे वो जल्दी मुक्त होने लग गए। तो मैं बोल दूं, अब देखो रूम टेम्परेचर दिए तो आइए, जो डोनर ने दिए थे वो तो आइए, डोनर तो खाली पड़ा, तो वो तो वो जो 15वें वर्ग में एक इलेक्ट्रॉन दिया था वो तो यही है, और 4-5 टेम्परेचर रूम टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, जो वैलेंस बैंड में से है, जो कम एनर्जी लेवल में से है, तो वो तो ये एनर्जी इन इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होना मुश्किल है, डोनर ने आके उस मुश्किल को आसान कर दिया अपनी एनर्जी बढ़ा के। ओके बेटा, 15 ने 13 के साथ मिलकर 15 ने 14 के साथ मिलकर सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज कर दी। वो जो इलेक्ट्रॉन मुश्किल से कंडक्ट करते थे वो आसानी से कंडक्ट करने लग गए। तो मैं बोलता हूं 50 केल्विन पे भी बहुत तबाही मचने लग गई। इसीलिए हम बोलते हैं कि डोपिंग करने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, वो अच्छा चालक बनने लगता है, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देने लगता है, जल्दी से धारा प्रवाह करा देता है, वो तगड़ी करा देता है। ओके सर, हेलो, हाँ लेकिन अब सुनना, सुनो, एक लफड़ा और होगा। अब जितने इलेक्ट्रॉन पहले दिखते थे ना ये खाली ट्रांसफर से, उतने नहीं दिखेंगे। सर क्यों नहीं दिखेंगे? कारण बताता हूं। मैं बोलता हूं अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकाएक बढ़ गई। तो पहले जो शुद्ध के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल होते थे, ये शुद्ध के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और होल होते थे बच्चों, तो मैं बोलता हूं रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस या आपस में मिलना, तुम्हारे को पता होगा इलेक्ट्रॉन कभी भी अभिक्रिया पश्चिम दिशा में कब गतिशील होती है। सुनना, A प्लस बी gives you C प्लस बी। क्या शुरू में उत्पाद 0 है और क्रियाकारक मान लो 10-10 है। क्या शुरू में अभिक्रिया पश्चिम दिशा में गतिशील है? शुरू में बैकवर्ड डायरेक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन है क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं बोल दूं रिएक्शन होने के लिए टकराना जरूरी है। मैं बोल दूं अंदर आपस में इंटरेक्शन जरूरी है। तू और मैं दोस्त कब बनेंगे? जब मिलेंगे तो बनेंगे, जब मिलेंगे नहीं तो कहां से बनेंगे? तो बोल दो हमारे दोस्त बनने के लिए ये जरूरी है कि हमारे को एक छोटे से स्पेस में केंद्रित कर दिया जाए ताकि हम एक दूसरे को देखें तो दोस्त बन जाए। करे यार अपन एक क्लास में पढ़ते होंगे तभी तो दोस्त बनेंगे, तभी तो जान पहचान होगी। अब पता पड़ा तू किसी और स्कूल में पढ़ता, मैं किसी और स्कूल में, कभी अपन मिले नहीं तो दोस्त काहे के बनेंगे? तो वो तो टकराना जरूरी है। तो वो तो शुरू में तो रिएक्शन अग्र दिशा में गतिशील होगी, आगे चल रही होगी, पीछे तो नगण्य है, 0 रेट होगी। क्यों? क्योंकि मैं बोल दूं ये दोनों ही बचीड़े खाएंगे आपस में, क्योंकि ए और बी है तो इनके टक्कर होने की प्रोबेबिलिटी है। सी और डी है ही नहीं, कहां से टकराएंगे? तो इसीलिए शुरू में रिएक्शन आगे जाती है। फिर मैं बोलता हूं जैसे ये 8-8 रहे तो बोलते ये 2-2 बन गए, और ये 2-2 बन गए तो बोलते अब इनके भी टक्कर के चांसेस तो है। अब देखो ए और बी आपस में टकरा सकते हैं और सी और डी भी आपस में टकरा सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांस किसके टकराने के अभी भी वातावरण में? ए और बी के। तो बोलते ए और बी के टकराने के अभी भी चांस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इनके नंबर बहुत ज्यादा है। तो यार एक बात बता, मेरे जैसे 10 लोग घूम रहे तो मैं बोलूं उनसे मिलने की मुलाकात मेरी ज्यादा होगी बजाय तेरे जैसे से। क्यों? क्योंकि तेरे जैसे 2 लोग घूम रहे, तो बोलूं वो तो जिनकी संख्या ज्यादा होगी उनकी टकरार ज्यादा होगी। तो अभी भी अग्र में ज्यादा, लेकिन हाँ पीछे की तरफ भी थोड़ी बढ़ी और आगे वाली थोड़ी घटी। एक समय आएगा जब मैं बोल दूं सबकी टक्कर होने का प्रोबेबिलिटी सेम हो जाएगी, उस समय रेट ऑफ रिएक्शन दोनों दिशा में इक्वल हो जाएगी। मतलब वो जो भी रिलेशन बनेगा, बोलो yes. मतलब ऐसा। हाँ तो मैं बोलता हूं बच्चों अब अगर तूने 15वां वर्ग मिला दिया और इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकाएक बढ़ गई, तो मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन होल युग्म टूटेंगे भी जल्दी। मैं बोलूं अगर इलेक्ट्रॉनों के नंबर बढ़ गए तो ये होल को देखते ही होल के अंदर कूद जाएंगे, हायर लेवल से लोअर लेवल में इलेक्ट्रॉन जाना पसंद करेंगे। तो बोलूं इलेक्ट्रॉन होल युग्म के समाप्त होने की रेट बढ़ गई। हेलो, अरे पहले बनने की रेट रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन होल युग्म बनने की रेट और बिगड़ने की रेट सेम होती। तो मैं बोल दूं जितने इलेक्ट्रॉन और होल थे उस हिसाब से रेट सेम थी। अब मैं बोल दूं एक तरीके से तेरे इलेक्ट्रॉन एकाएक बढ़ा दिए, ये कॉमन आयन इफेक्ट की तरह। जैसे तू केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं पढ़ता है, कॉमन आयन होने से याद है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम जाती है। याद करो CH3COH का टूटना,
याद है, या NaCl का KCl का AgCl का टूटना, याद कर, AgCl टूट के Ag प्लस और Cl बनाता है, इसका KsP दिया हुआ है, KsP दिया हुआ तो तू Ag और Cl की कंसंट्रेशन निकालता है। फिर मैं बोल दूं एक सॉल्यूशन है जिसमें AgNO3 पहले से ही मौजूद है, AgNO3 का एक विलियन है, उसमें AgCl डाला, बता AgCl ज्यादा घुलेगा या कम? कम घुलेगा, याद कर, क्यों? क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट, पहले से ही Ag प्लस मौजूद है। याद आया थोड़ा बहुत? हेलो, तो मैं बोल दूं जैसे ही टकराट, तो मैं बोल दूं जैसे ही प्रोडक्ट में थोड़ा सा भी Cl आएगा टकराट बढ़ जाएगी Ag के साथ, क्यों? क्योंकि Ag पहले से ही मौजूद है। तो बोल दूं पहले एकाएक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए तो बोल दूं रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस तेज हो जाएगी। तो मैं बोल दूं इस बार मुझे इलेक्ट्रॉन होल कम बने हुए दिखेंगे, तो यूं समझना यार, एक चीज बढ़ा दी तो दूसरी घटेगी, उतने इलेक्ट्रॉन होल दिखेंगे नहीं जितने पहले थे, क्योंकि बनने की प्रोसेस धीरे होगी बिगड़ने से। तो मैं बोल दूं बिगड़ेंगे ज्यादा, बोलो, तो धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते बनने और बिगड़ने की रेट सेम हो जाएगी और वो घट के इक्विलिब्रियम में आएगी। तो मैं बोल दूं इस बार भी AgCl जितना पहले Ag प्लस और Cl बनते थे उससे कम बनेंगे, क्यों? क्योंकि Ag प्लस पहले से ही मौजूद है। तो कम Cl होने पर भी बचीड़े खाने की रेट उतनी हो जाएगी जितनी AgCl के टूटने की रेट थी, और पहले ज्यादा Ag प्लस और ज्यादा Cl मिलके टक्कर खा के AgCl बनाते थे। बोलो, 100 बात की एक बात, इलेक्ट्रॉन आगे तो होल घट जाएंगे, और अल्टीमेटली एक मास एक्शन लो होता है, मास एक्शन लो। तो शुद्ध में जितना इलेक्ट्रॉन और होल का मल्टीप्लिकेशन था, मास एक्शन लो, थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, मास एक्शन लो, इसमें खूब क्वेश्चन आते हैं, मास एक्शन लो। एक मास एक्शन लो होता है जिसमें ये बोला जाता है कि पहले जो इलेक्ट्रॉन और होल की, अभी जो इलेक्ट्रॉन और होल का मल्टीप्लिकेशन होगा वो पहले शुद्ध होने पर जो था वही रहेगा। तो मैं बोलूं शुद्ध होने पर इलेक्ट्रॉन और होल कितने थे? मैं बोलूं उसको Ni बोला था मैंने, याद कर, इलेक्ट्रॉन बराबर होल बराबर Ni। शुद्ध अर्धचालक में कितने थे? इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या सेम थी और Ni के बराबर थी, याद कर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ होल बराबर Ni। तो बोल दो पहले जो Ni इंटू Ni, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल ये शुद्ध के अंदर दोनों सेम सेम थे और ये अशुद्ध के अंदर है। तो बोल दो अशुद्ध के अंदर जो गुणा अभी है वही पहले था, ये मास एक्शन लो। पहले जो बनने बिगड़ने की रेट का मल्टीप्लिकेशन था अब भी वही रहेगा। हेलो, पहले रिकंबाइन करने की रेट और अब रिकंबाइन करने की रेट सेम होगी। तो पहले दोनों अपनी अपनी संख्याओं के हिसाब से रिकंबाइन करते थे, अब मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो होल घट जाएंगे, इससे आप होलों की संख्या निकाल सकते हो। तो बोल दो डोपिंग करने पे अगर आपने डोपिंग करी और डोनर एटम मिलाया है, 15वें वर्ग का तत्व मिलाया है, तो मैं बोल दो होलों की संख्या पहले से कम आएगी, अब जितनी शुद्ध में आया करती थी उससे कम आएगी। क्यों? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन की रेट बढ़ गई, कॉमन आयन इफेक्ट आ गया एक तरीके से केमिस्ट्री का। हेलो बोलो, तो थोड़ा डिटेल में बता दिया मैंने। तो वो दो हमने इन टाइप में एक बीच का डायग्राम और बना दिया 50 केल्विन पे। उस समय समझ में आ गया कि यार ये कंडक्टर क्यों अच्छा हो गया, क्योंकि मैं बोल दूं डोनर का एनर्जी लेवल थोड़ा ज्यादा हो गया, डोनर ने एनर्जी लेवल ज्यादा बढ़ा दिया इलेक्ट्रॉनों का, अब जल्दी से इलेक्ट्रॉन फ्री हो पाते हैं। करो, नोट करो यहां तक, फिर पी टाइप देखते हैं फटाफट कर। ये मास सेक्शन लो, स्टार मार करके लिख लेना बच्चे, बोलो मत, बीच में मत बोलो, मास सेक्शन लो, स्टार मार करके लिख लो बच्चे। इस पे खूब क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, जल्दी नोट कर, हटा दो। पी टाइप बताओ, तुम्हें बता दो पी टाइप में क्या होगा, बोलो कौन सा एलिमेंट मिलाते पी टाइप में? 13th ग्रुप, और डोनर का एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के पास आ जाएगा, सॉरी एक्सेप्टर का, डोनर क्या है एक्सेप्टर, और नाम से पता पड़ रहा है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, किससे? वैलेंस बैंड से। तो मैं बोलूं जो इलेक्ट्रॉनों को पहले यहां जाना पड़ता था, मैं बोलूं अब ये भूखा आ गया, तो मैं बोलूं इसको खुद को इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो ये तो साफ बोलता है अंदर वालों को कि मुझे दे दो, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं बोलूं जब आपने 14वें वर्ग के साथ 13वां मिलाया तो एनर्जी का वापस से रीडिस्ट्रीब्यूशन होके मैं बोल दूं एक एनर्जी लेवल ऐसा आ गया जो इलेक्ट्रॉनों को फटाफट से लेके और अंदर होल क्रिएट करवा देगा। बिल्कुल सही है सर। तो मैं बोल दूं ये एक्सेप्टर यहां गया, तो बोल दूं ये 50 केल्विन के आसपास तो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने लग गया, तो बोल दूं यहाँ पर होलों की संख्या यकायक बढ़ गई। जहां पहले एक भी होल नहीं होना चाहिए था 50 केल्विन पे, वहां धमाधम होल हो गए, क्योंकि एक एनर्जी लेवल और आ गया जो इलेक्ट्रॉनों को लेने लग गया। क्यों? क्योंकि उसके पहले यहाँ पर कोई एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती थी। पहले जब शुद्ध अर्धचालक था, जैसे हाइड्रोजन में पहले 13.6, पहले लेवल की एनर्जी -13.6, दूसरे की -3.4, उसके बीच में कोई एनर्जी लेवल ही नहीं था। लेकिन मैं बोल दूं अगर वो खूब सारे एटमों के इंटरेक्शन में आया, नए एटमों के इंटरेक्शन में आया, तो हो सकता है बीच में कोई एनर्जी लेवल आ जाए। तो जब एक से अधिक एटम इंटरेक्ट करते हैं अलग अलग टाइप के, तो एनर्जी का हिसाब किताब बड़ा अजीब सा, बड़ा पेचीदा हो जाता है। तो मैं बोल दूं अभी हम 13वां वर्ग मिलाते हैं, तो यस यहां पर भी कोई एनर्जी लेवल आ जाता है जो इलेक्ट्रॉनों को ले सकता है, या जहां पे इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा है कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन होगा, मैं ये नहीं कह रहा है चालक इलेक्ट्रॉन है, कभी नहीं, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन चालक इलेक्ट्रॉन तो उन्हीं को बोलेंगे जो यहां पहुंच जाएंगे। तो वो तो ये तो अभी भी खाली है,
ए 15वां वर्ग मिलाने से तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाते थे। क्यों? क्योंकि जो डोनर होता था वो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे पाता था, लेकिन अभी यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। मैं बोलता हूँ अभी तो इलेक्ट्रॉनों का एनर्जी लेवल नीचे है, और मैं बोलता हूँ एक्सेप्टर आया, उसने एक्सेप्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन, तो अभी भी ये तो खाली है। तो मैं बोलता हूँ चालन इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ होल खूब सारे हो गए। सर उससे क्या फायदा? उससे अब तुम जब बैटरी लगाओगे तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ चलने के लिए स्वतंत्र है। बोलो हाँ। और अब जो होगा बच्चों इस टेम्परेचर पे, तो मैं बोलूं रूम टेम्परेचर पे तो वो वाली प्रोसेस भी होगी जो पहले हुआ करती थी। इन इलेक्ट्रॉनों में भी इतनी ताकत आ जाती है रूम टेम्परेचर पे कि ऊपर जंप कर जाते हैं। तो बोलूं यहाँ पे खूब सारे होल हो गए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो है ही नीचे, लेकिन याद है ये इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर लेवल में गए थे, वो होल तो यही है जो 50 केल्विन पे आए थे, वो होल तो यही है। 2-4 होल वो भी है। कौन से वाले? जो इलेक्ट्रॉनों को कहां भेज दिया जिन्होंने, या पर वो कम होंगे। क्यों? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस थी जो कि कॉमन आयन इफेक्ट से। बोलो अब ये खाली नहीं रहा कंडक्शन रेट। अरे बोलो बच्चों, हेलो, समझ में आ रही है? तो वो तो बीच में एक एक्सेप्टर लेवल और आ गया, मतलब एनर्जी का हिसाब किताब थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। डोनर जब थी तो मैं बोलूं देने वाला की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई, जो कंडक्शन बैंड के पास चली गई, तो इलेक्ट्रॉन 50 केल्विन पे भी देना चालू कर दिया उसने। तो यूं समझ लो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेवल के नीचे एक और 3 इलेक्ट्रॉन -3.4 के नीचे -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक और एनर्जी लेवल आ गई, तो 0.6 में इलेक्ट्रॉन त्यागने लग गई। जो पहले 10.2 में देता था वो 0.6 में भी मिलने लग गया। क्यों? क्योंकि एक ऊर्जा स्तर और आ गया -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ओके, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी, स्प्लिटिंग ऑफ शेल इन सब शेल। तो मैं बोलूं एक एनर्जी बैंड बन जाता है। हेलो, अपने काम की बात इतनी है, ये हो गया। तो क्या मैं बोल दूं बताओ ये मास एक्शन दो तो ठीक है, बताओ पी टाइप कैसे बनेगा? तो बोल दो पी टाइप में इलेक्ट्रॉनों की, अच्छा मेजॉरिटी और माइनर किसको बोलोगे? बोलो। तो बोल दो इसमें मेजर हो गए होल, मेजर हो गए होल, बहुसंख्यक हो गए होल, अल्पसंख्यक बोलो। तो बोल दो अल्पसंख्यक हो गए इलेक्ट्रॉन, माइनर हो गए इलेक्ट्रॉन, बोलो अल्पसंख्यक। हेलो, यस सर। तो बताओ पी टाइप में बहुसंख्यक कौन होते हैं? पी टाइप में मेजर कौन होता है? पी टाइप में नाम से पता पड़ रहा, पी टाइप में 13 मिलाओगे तो मेजर होल हो गए। एन टाइप में मेजर कौन होता है? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 15 मिलाते हो तो डोनर का एनर्जी लेवल डोनर की एनर्जी लेवल थोड़ी सी कंडक्शन के पास चली जाती है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है। यस सर, सारी बात समझ में आ रही है। अब इधर देखो बच्चों, इधर देख, तो मैं बोल दूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो मैं बोल दूं पी टाइप में, यहाँ पे पी टाइप के विशेषता लिख रहा हूं, तो मैं बोल दूं पी टाइप में स्टार मार के इलेक्ट्रॉनों की संख्या से होलों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की तुलना में बहुत ज्यादा हो जाती है। बोलो पहला पॉइंट, इधर देख पहला पॉइंट। अच्छा दूसरा पॉइंट मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन होल करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन करंट की तुलना में। होल करंट क्या होता है पता है ना? वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉनों का चलना ही होल करंट। याद करना, होल नहीं चलते इलेक्ट्रॉन ही है। तो बोलो टोटल करंट, मैं बोल दूं टोटल करंट, मैं बोल दूं लगभग होल करंट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो नंगे मुंगे बेचारे क्या चलेंगे। चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन तो बहुत नगण्य है, नेग्लिजिबल है, उल्टा पहले से भी कम हो गए। बताओ 13वां वर्ग मिलाने से कंडक्टिविटी बढ़ी या घटी? सेमीकंडक्टर की बढ़ी, चाहे 13 मिला चाहे 15 बढ़ी। क्यों? क्योंकि होल तो क्रिएट हो गए 50 पे ही, जो पहले नहीं थे। यस सर, हाँ। अच्छा बोलो बच्चों, कौन से एलिमेंट मिलाते इसमें? कौन से? तो 13 के अंदर 14 के अंदर 13 मिलाते, 14 + 13 तो पी टाइप बनता है। 13 के नाम बता रहे एलिमेंट के, 13 के नाम बता फटाफट। हाँ, ऐसे मत बता, बैंगन, आलू, गोभी, इन थैला, यही है ना बच्चों? ये याद रखना, नहीं तो थैला लेके घर से बाहर निकाल देंगे कि ले बेटा तेरा थैला और निकल। या तो ये थैला याद रख ले, नहीं तो तेरे को थैला मिल जाएगा। 2 ड्रेस जमा के देंगे बहुत बढ़िया, और 2-1 हजार रुपए रख के देंगे, बेटा ट्रेन का टिकट वापस बताना, कन्याकुमारी तक का दे दिया। बोल मेरे बच्चे, सर कैसी बातें करते हो? हाँ, तो मैं बोल दूं बच्चों, एक तो एलिमेंट याद रखो, एक ये याद रखो कौन मेजर कौन माइनर। अच्छा, अब मेरे बच्चे एक बात बता, थोड़े क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ, आओ क्वेश्चन करें।
तो सर पी टाइप एन टाइप बहुत अच्छे से बना लिया हमने और सब पता पड़ गया, कंडक्टिविटी बढ़ गई। बच्चों ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं ना, इनसे चालक 10 की घात 11 गुना ज्यादा कंडक्टर होते हैं। 10 की पावर 11 टाइम्स ज्यादा कंडक्टर होते हैं। चालकों की कंडक्टिविटी, कंडक्टर की कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर से 10 की घात 11 गुना खतरनाक होती है। फिर भी सेमीकंडक्टर इतने उपयोगी है, फिर भी सेमीकंडक्टर दुनिया इतने हर जगह सेमीकंडक्टर काम आ रहा है, जबकि एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा है उनकी तुलना में। पता है क्यों काम आ रहा है? क्योंकि इसमें एनर्जी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम इसमें एनर्जी के भाव को या एनर्जी डिफरेंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जहां कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है वहां मजा आ जाता है। तो एनर्जी को कंट्रोल कर करके तभी तो एलईडी बना दी, तभी तो एलईडी लाइट बन गई। हमने एनर्जी डिफरेंस को कंट्रोल कर लिया। लाल पीला नीला सब बना के दे देंगे, गुलाबी हरा रंगीला, ओके, सोडियम लैंप, ओके। तो समझ गए? तो अच्छा, एम्पलीफायर समझ गए? तो बहुत प्रैक्टिकल तगड़े तगड़े यूज है, क्योंकि एनर्जी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं बोल दूं कम कंडक्टिविटी, 10 की घात 11 गुना कम कंडक्टिविटी होने के बावजूद इनका जबरदस्त रोल है। और आज की जो मॉडर्न साइंस है वो तो सब इसी सेमीकंडक्टर के आसपास ही चल रही है। बोलो मेरे बच्चों, तो रीजन क्या है बच्चों? रीजन क्या? देखो अभी हमने इंप्योरिटी मिलाई। देखो पहले जो एनर्जी डिफरेंस था सेमीकंडक्टर का प्योर सिलिकॉन में, उसको हमने एनर्जी डिफरेंस है वो मिला के और डोपिंग मिला के, डोपिंग करके इंप्योरिटी मिला के फट से चेंज कर दिया। अब देखो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देने लग गए एन टाइप में। अरे बोलो, तो कंडक्टिविटी में फट चेंज कर दी। तो मैं बोलता हूं हमारे हाथ में सब कुछ है उसमें। चलो आ जाओ, ठीक है। अब इधर देखो सर, हाँ, विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन is are correct for p type, for n type semiconductor, for n type semiconductor. n type semiconductor के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? A, I total is equal to I इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखना, A, B, I होल 0 होता है। एट रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, एट रूम टेम्परेचर है ना। एक कमरे के ताप पर बातें चल रही है सारी। हाँ। सी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल की तुलना में। डी, नेगेटिवली चार्ज होता है। एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है, सोच समझ के बोलना। ऋणावेशित होता है, ऋणावेशित। बोलो, चार ऑप्शन लगे, बता कौन से सही है। हाँ, तो बोलो सही है। ए टोटल करंट लगभग इलेक्ट्रॉन करंट ही तो होता है। हाँ, अच्छा, और होल करंट 0 होता है। हेलो, हाँ 0 नहीं होता है। ए गलत है, 0 थोड़ी होता है, नगण्य होता है। नगण्य होने में और 0 होने में अंतर है, गलत है। आपको जान के ताज्जुब होगा, पहला भी गलत है। बता पहला क्यों गलत है? मैंने एग्जैक्ट इक्वल कर दिया। नहीं, लगभग इलेक्ट्रॉन करंट के बराबर होता है। पर आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल इलेक्ट्रॉन करंट के बराबर ही होता है, नहीं। होल करंट भी होते हैं थोड़े से। तो टोटल करंट इलेक्ट्रॉन करंट से थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट वो अंतर नगण्य होता है, ओके। लेकिन मैं हाँ एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकता। चलो फिर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसमें नहीं उलझाऊंगा, मैं लगभग कर देता हूँ इसको बस। तो लगभग तो सही है, ए लगभग इलेक्ट्रॉन करंट ही होता था, ये तो ओके। ठीक है बच्चों, हेलो, हाँ अब बताओ। तो यहाँ पे लिख दो ना ब्रैकेट में, हाँ चूंकि आई एच टेंस तो 0 होता है। हाँ अब आ जाओ यहाँ, बोलो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की तुलना में बहुत ज्यादा। यस, कारण क्या है बेटा? डोनर इंप्योरिटी, ड्यू टू डोनर इंप्योरिटी। ए ड्यू टू डोनर, हेलो, हाँ यहाँ आ जाओ। नेगेटिवली चार्ज होता है क्या? यस। ए जब आपने 15 वर्ग मिला दिया तो वो तो नेगेटिवली चार्ज हो गया। नो, ये कॉमन मिस्टेक है, बच्चा करता नहीं। मूर्खों, नेगेटिवली चार्ज नहीं हुआ है, नेगेटिवली चार्ज नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। उदासीन या न्यूट्रली है। ए उदासीन न्यूट्रली है, न्यूट्रल ही है। सर क्या बात कर रहे हो? हमारे को तो लगा हाँ यार 15वां मिलाया तो। ए बेटा कैसी मूर्खों वाली बातें करते हो यार। एक बात बता, आपने 14 ग्रुप, जैसे मैंने 14 नंबर का पीरियोडिक टेबल में 14 नंबर का कोई एलिमेंट लिया, 15 का कोई लिया। मान लो 14 और 15 का लिया, तो मैं बोल दूं बेटा 14 और 15 लिया तो इनके अंदर प्रोटॉन भी 14 और 15, तो बोल दूं टोटल 29 प्रोटॉन हो गए। 14 + 15 29 प्रोटॉन हो गए।
दोनों के मिलने से। तो बोल तू पूरी सॉलिड रोड में 29 प्रोटॉन आ गए इन दो एलिमेंट की वजह से, तो बोल तू 29 इलेक्ट्रॉन है। हाँ ये गलत, तो मैं बोल दूं है न्यूट्रल, लेकिन हाँ ये गलत बात है जो इसके 15 इलेक्ट्रॉन उनमें से 15वां जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल का, ये 4 ने तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए होंगे। अरे बच्चों मैं सीधा आउटर मोस्ट शेल बना रहा हूं इसका, 15 ग्रुप वाले एलिमेंट का सीधा आउटर मोस्ट शेल बना रहा हूं। तो बोल दूं 4 ने तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, और बोल दूं ये थोड़ा सा अधिक ऊर्जा स्तर वाला इलेक्ट्रॉन हो गया जो फ्री टू मूव हो गया, पर है तो इसी का ना। याद है मैंने बताया नहीं था तेरे को, है खुद का ही। तो जैसे कंडक्टर में भी याद है फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं पर होते खुद के हैं, वैसे मैं बोलूं इसमें 29 प्रोटॉन और 29 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके मिलने से टोटल 29 प्रोटॉन 29 इलेक्ट्रॉन, तो है तो न्यूट्रल। हाँ बस इसका अंदर का जो डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा हो गया कि आप बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को फ्री टू मूव बोल सकते हो। ओके, तो आसानी से 50 केल्विन पे ही वो डोनेट कर देता है डोनर। बोलो, तो ध्यान रखना एन टाइप एंड पी टाइप दोनों न्यूट्रल होती है, ये दोनों उदासीन होती है, न्यूट्रल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चा गलती करके आता है एग्जाम में। पी टाइप भी न्यूट्रल होती है, उसमें भी 14 में 13 मिलाओगे तो 27 प्रोटॉन और 27 इलेक्ट्रॉन होंगे, है दोनों न्यूट्रल। बस उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट और इसके ऑक्टेट से 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यूं समझ ले तेरे को चिंगम की स्कीम में कंप्यूटर लाने के लिए 10 नंबर चाहिए थे, 1 से 10 और तेरे पास 9 डबल आ गया, तो तू वो 9 किसी को दे देगा क्योंकि वो तेरे काम नहीं आ रहा। ये मतलब है बस। ओके, हेलो, तो ये स्टार मार करके नोट कर लो बच्चों, इसमें सब आ गया कि होल करंट 0 लेते हैं या नहीं लेते हैं, थोड़ा सा लेते हैं या नहीं लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या में कौन ज्यादा होता है, तो बोलो मेजर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये भी आ गया बच्चों कि न्यूट्रल होती है, नेगेटिव चार्ज वाली जो गंदगी है दिमाग में से वो भी बाहर निकल गई कि यार नेगेटिवली चार्ज होती है, कई बच्चों के दिमाग में आ जाता है। हटा दो, हेलो, हाँ हाँ, हाँ इधर देखो, सिलिकॉन को निम्न में से किसके साथ मिलाने पर एन टाइप या पी टाइप, चलो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। किसके साथ मिलाने पर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा? ए, जी जर्मेनियम, बी आर्सेनिक, सी सोडियम फास्फोरस, डी ए आर्सेनिक, फास्फोरस, जर्मेनियम और डी गैलियम, है ना। वो इंडियम बिस्मथ कुछ भी दे सकता है। बोलो, अब आपको बच्चों अगर एलिमेंट याद नहीं है तो बर्बाद हो गया। 13 14 15 ग्रुप याद नहीं है तो बर्बाद हो गया। तो क्या मैं बोलूं बच्चों, हमें बेसिकली पी टाइप के लिए मैं बोलूं 13वां वर्ग ढूंढना है, 13th ग्रुप। तो बोलूं याद है तो 14th ग्रुप का एलिमेंट है, सीधी करके नीचे आता है। काशी गए शंकर प्रभु, बोलो हाँ। और मैं बोलूं आर्सेनिक और फास्फोरस याद है, नाना पाटेकर, असरानी सब भिखारी। तो बोलूं ये तो 15th ग्रुप के एलिमेंट है, ये 15th का है, ये 15th का है, ये तो खुद ही 14th का है। अरे बोलो, तो मुझे चाहिए 13 का और ये 13 का है। ए आलू बैंगन आलू गोभी सब इन थैला, या बैंगन आलू गोभी इन थैला। ओके बच्चे, तू कैसे याद करता, तेरी इच्छा पर याद होने चाहिए। ओके सर, अच्छा यदि एक अर्धचालक में, एक सेमीकंडक्टर में, यदि एक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश है, अब कुछ भी पूछ लेता है यार, बहुसंख्यक आवेश है, या ये बोल देगा ये टोटल करंट जो है वो लगभग इलेक्ट्रॉन करंट है, तो बताओ कौन सा सेमीकंडक्टर है, ये बहुसंख्यक आवेश है, तो बताओ। या थोड़ा घुमा के पूछ लेगा, तो बताओ, और घुमा देगा, तो बताओ सिलिकॉन के साथ कौन सा एलिमेंट मिलाया गया है, कौन सा एलिमेंट मिक्स किया गया है। अब ये थोड़ा घुमा ज्यादा दिया, अब साफ नहीं बोला एन टाइप है, इलेक्ट्रॉनों को बहुसंख्यक आवेश बता दिया, या बोल दिया टोटल करंट इलेक्ट्रॉन करंट है।
तो आप समझ जाओगे कि ये तो एन टाइप की बातें चल रही है। अरे बोलो, फिर 4 ऑप्शन दे देंगे, ए वही ए जर्मेनियम, बी हेलियम, सी एस पी बी आई ई होल। बोलो कौन कौन से राइट है? तो बोलो बच्चों, ये गलत है तो 14th है। हेलो, ये 15th है, ये 15th है, ये 15th है, तो तीनों राइट है। ये सारे नहीं है, 3 राइट है। बोलो हेलो। 100 बात की एक बात, एलिमेंट सारे याद होने चाहिए। 100 बात की एक बात, एलिमेंट सारे याद होने चाहिए। ओके बच्चों, मेरे हिसाब से समझ में आ गई तेरे को? तो प्योर इम्प्योर क्या होता है और दोनों न्यूट्रल होते हैं, समझ में आ गया क्या? अगले टर्म पे बच्चों इसके आगे बात करेंगे। पहले मास सेक्शन लो पे, अगले टर्म पे मास सेक्शन लो पे क्वेश्चन कराऊंगा आते ही। उसके बाद पीएन जंक्शन बनाएंगे अपन। ओके बच्चों, इसके आगे बात करेंगे अगले टर्म पे। ओके।